तो राहत इंदौरी साहब की लाइनें हैं ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये लाइनें आज जो वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इस पर बिल्कुल सटीक फिट हो रही है। हमारे देश के अंदर समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर, उनके घरों पर चलाए जाने वाले बिल्डोजर पर जो लोग खुशियां मना रहे थे, आज जब उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बिल्डोजर चल रहा है तो वो रो रहे हैं। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का वीडियो है दोस्तों, जहां पर एक चेतन सैनी नाम के बीजेपी कार्यकर्ता की दुकान पर बिल्डोजर चला दिया गया और दुकान को तहस नहस कर दिया गया। इसके सदमे में आकर के चेतन सैनी ने अपने आप को खत्म कर लिया। अब उसके भाई, उसके घर वाले रो रहे, बिलख रहे। किस तरीके से आगे पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर कानपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर एक पशु तस्कर को पकड़ा गया है, यानी जानवरों की तस्करी करने वाले व्यक्ति को पकड़ा गया है जो बजरंग दल का था। इसकी खूब कुटाई की गई। इसका जो नाम आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों साजिद रशीदी जो मौलाना साहब हैं, जिनकी पिटाई अभी हाल ही में मीडिया चैनल के अंदर हुई है, इनको लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक दोस्तों हमारी मेहनत का फल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब बात करते हैं पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप गौर से देखिए और सुनिए। इसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर वाले, उसके भाई हैं, गिड़गिड़ा रहे, रो रहे क्योंकि इनकी दुकान पर बिल्डोजर चल गया था। पहले इनकी आप बीती सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट लग जाए, 5 मिनट तोड़ रहे, सब तोड़ गए। नहीं सुनी तो दुकान तोड़ दिया भाई सभी। सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मैंने भैया को हमने बहुत समझा। सारा माल कर लेंगे तो करते हम सारा कारोबार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सपोर्ट उनके पूरी दुकानें तोड़ दी। जो माल था वो खराब हो गया हमारा। अच्छा, चेतन से बात हुई आपकी, कुछ कहा उन्होंने? हाँ बाबा, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वहाँ से आके डिप्रेशन में इतना था, उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैंने समझाया उससे, किसी से कुछ कहा नहीं, सुनी नहीं रहा। किस नाम से दुकान है आपकी बताइए? हुकुम सिंह एंड सन्स, उमेश एंड ब्रदर, दो नाम से है। किस टाइम क्या किया इन्होंने? किस टाइम की घटना थी? क्या किया इन्होंने? ये 5:30 साढ़े 11 बजे के आसपास की। तो तब सब लोग सब सो रहे थे, हुए थे। ये अपने वहाँ पर छत पर था, एकदम पता है बाइक रोकती रह गई इनकी। मुझे यहाँ से एकदम से बोले हम तो बर्बाद हो गए। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, साइन ले गए, मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम तो मंडी प्रशासन को मानते हैं। उन्हें तोड़ी ना दुकानें, हमने उनसे कहा एक काम आप है, हम उससे कह रहे कि भाई साहब 5 मिनट का समय दो, 5 मिनट का समय दो। उसने समय नहीं दिया, हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। कह रहे तुम कौन हो? डंडे लेके चल रहे, मारने के लिए चल रहे, हमें मारने के लिए चल रहे। और फिर क्या तोड़ दी, सब तोड़ दी, बुलडोजर लगा तोड़ दी, सब तोड़ दी। सारा इतना सा भी समय नहीं दिया, सब तोड़ दिया। तोड़े आ रहे सब तोड़ दिया। सब जितना सामान था हमारा सेफ थे, सारा नाश हुआ। मंडी का सेफ का हमारा सेफ नाश हुआ। हमारा बात रखा हुआ था, हमारा बात सेफ। अच्छा, सामान रखा हुआ था, सामान क्रेटे भी तोड़ दी, तोड़ दी। फल हमारे सेफ सब दवा। जिम्मेदार किसे मान रहे हैं मौत का? तो सब मंडी प्रशासन को मानते हैं। ना ये वीडियो आप लोगों ने, मुरादाबाद का वीडियो है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बिल्डोजर कार्रवाई ने पूरी फैमिली को आज एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। दरअसल पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। ये मुरादाबाद में एक भाजपा कार्यकर्ता है चेतन सैनी, उनकी दुकान पर प्रशासन ने बिल्डोजर चला दिया, ये कहते हुए कि उनकी दुकान अवैध तरीके से बनाई गई है। इसका सदमा चेतन सैनी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो अपने आप को उन्होंने मकान से कूदकर, यानी अपने घर से ऊपर, छत के ऊपर से कूद के खत्म कर लिया। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हंगामा खड़ा कर दिया है। चेतन सैनी जो भाजपा कार्यकर्ता है और चेतन सैनी की ये जो घटना है ये दुकान पर चलाए जाने वाले बिल्डोजर के बाद हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार मुरादाबाद में नगर निगम ने उनकी दुकान को अवैध बताकर ध्वस्त किया था। दुकान तोड़े जाने के कुछ समय बाद चेतन सैनी ने कथित तौर पर मानसिक तनाव के चलते अपने आप को खत्म कर लिया। इस घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है और नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये गलत थी और पर्याप्त समय, यानी जितना समय होना चाहिए दुकान को खाली करने के लिए वो समय तक नहीं दिया गया। इस मामले ने राजनीतिक रंग लेकर के नया विवाद खड़ा कर दिया है
और एक घर का चिराग एक बुलडोजर ने छीन लिया है। वैसे आप सब जानते हैं, जब एक समुदाय विशेष के घर पर बुलडोजर चलता है तो बीजेपी के सपोर्टर बहुत खुशियां मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं और अपने आप को बड़ा गर्व फील करवाते हैं कि आज तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बुलडोजर ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन उनको ये कहाँ पता है कि ये बुलडोजर आज समुदाय विशेष के ऊपर चल रहा तो कल आप भी इसकी जद में आ सकते हैं, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा। अब शायद उन लोगों को समझ में आएगा कि दूसरों के घर टूटने में जो दर्द होता है ना, जब अपना टूटता है तब कितना उसका दर्द महसूस होता है, क्योंकि दूसरों का टूटता तो सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन जब अपना टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है, इसका अंदाजा आज चेतन सैनी के परिवार को लग गया होगा। खैर, ये जो कुछ भी हुआ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बुलडोजर कार्रवाई ने एक घर का चिराग छीन लिया है। सोचिए उन माँ बाप का क्या होता होगा जिसका बेटा चला गया है। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है कानपुर से, जहां पर पशु तस्करी करने के मामले में एक बजरंग दल के नेता को पकड़ा गया है। पहले मैं इसका नाम बताता हूं। विशाल चौहान इसका नाम है, जो पशु तस्करी में पकड़ा गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी इसकी पिटाई की है और पुलिस के हवाले किया है। पशु तस्करों से मिलकर उनकी गाड़ियों को पास करवाने के नाम पर यह विशाल चौहान नाम का व्यक्ति अवैध धंधा करता था, वसूली करता था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं आप क्या है? बजरंग दल में शामिल होकर के सिस्टम सुधारने की भी बात ये साहब कर रहे थे। शातिर आरोपी बचने के लिए खुद जो है गौ सेवक बता करके जानवरों को बचाने के कुछ वीडियोस भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता था। पशु तस्कर विशाल चौहान को गोविंद नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया और काली कमाई से ली गई उसकी स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है। तो ये एक और हैरान करने वाला मामला दोस्तों यहां पर देखने को मिला है। खैर, एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। डिंपल यादव के ऊपर उनके सर पर दुपट्टा ना होने की वजह से कमेंट करने के मामले में मौलाना साजिद रशीदी को मीडिया हाउस में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटा और उसके बाद उनकी जूता चप्पल वाली तस्वीरें भी लगानी शुरू कर दी है। लेकिन अब ये तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। लोगों का यह कहना है कि डिंपल यादव के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी ने यह कह दिया कि मस्जिद में दुपट्टा वो पहन के नहीं गई, नंगे सर चली गई, तो इससे लोगों को बड़ा तकलीफ हो गई, दुख हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की ही सांसद हैं कैराना से, उनके ऊपर करणी सेना के एक नेता ने कितनी अभद्र टिप्पणियां की थी, उनके साथ निकाह करने की न जाने और किस किस तरीके की वाहियात बातें कही। तब समाजवादी पार्टी के नेताओं को महिलाओं का जो है अपमान दिखाई नहीं दिया था क्या? तब करणी सेना के नेता की क्या तस्वीरें इसी तरीके से जूते चप्पल के साथ लगाई गई क्या? ये लोगों के सवाल है। अगर डिंपल यादव का अपमान हुआ है तो इकरा हसन का भी अपमान हुआ था। लेकिन यहां पर देखिए, एक तरफ करणी सेना जो हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाला नेता था, दूसरी तरफ रशीदी साहब जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। रशीदी साहब की पिटाई भी हो गई, तस्वीरें भी जूते चप्पल के साथ लगाई जा रही है, लेकिन करणी सेना के नेता की कोई एक तस्वीर भी नहीं है। यहां पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को महिला अपमान नहीं दिखता है। और सबसे शर्म की बात तो बीजेपी के नेताओं की कि डिंपल यादव के ऊपर कमेंट करने पर मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रोटेस्ट बीजेपी के नेताओं ने किया और कहा कि हम एक संसद का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि इकरा हसन के मामले में जो करणी सेना के नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उस पर बीजेपी महिला नेताओं के और जो जेंट्स नेता हैं उनके अंदर की गैरत न जाने कहां चली गई। तब एक शब्द किसी ने नहीं बोला, एक तख्ती लेकर भी उनके मतलब जो है सपोर्ट में लोग नहीं आए, समर्थन में। तो इससे समझ में आता है कि धर्म देख करके कार्रवाइयां की जा रही है और लोग सपोर्ट करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।